अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज तारीख़ है 7 नवंबर 2022। ठीक है, दिन मंडे है। थोड़ा एनएफपी वगैरह आया था फ्राइडे को, और उसके अंदर जो कि ओवरऑल एक्सपेक्टेड एक मूव हम देख रहे थे पिछले कोई वीक से कि जनाब मार्केट जो है वो अप मोमेंटम बनाने के लिए तैयार है, यानी जो डॉलर के अगेंस्ट पेयर हैं। बट डॉलर चूँकि इंटरेस्ट रेट अभी इसका 2 तारीख को इंक्रीज़ हुआ, तो इसकी वजह से सिर्फ प्रेशर्स में आई नहीं है मार्केट, यानी डॉलर स्ट्रेंथ में है और बाकी सब वीक हो रहा है। बट टेक्निकली बहुत ज़्यादा ओवरबॉट ओवरसोल्ड सिनेरियो था, तो उससे रिलीज़ मिल रहा है। ठीक है, गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड की जो एक लास्ट में बात कर रहा था रेंज की 1620 से लेके 1680, ठीक है, कंसोलिडेशन, और इसके ऊपर एक और लेवल 1730 का भी बनता है। तो फ़िलहाल तो ये 1680 लेवल जो है इसने टच कर लिया। ठीक है, यहाँ से एक सेलिंग भी बन रही है स्टॉप लॉस के साथ 1690 के, क्योंकि ये क्रॉस करके होल्ड करती है, मार्केट एविडेंस देती है, तो फिर क्लियरली जो है 1725-30 के लिए मार्केट जा रही है। और फिर उसके बाद मार्केट में बुलिश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने पहले भी बताया था 1680 का। ठीक, यूरो की बात करें तो देखें, यूरो ने भी फ़िलहाल बुलिश मोमेंटम अपना बना लिया। ऑल दो के मार्केट थोड़ा सा ट्रिक की फ्राइडे को, इतना बैड डेटा यूएसडी का नहीं था, लेकिन टेक्निकल वे के अंदर मार्केट ने जो है रिस्पेक्ट किया। फंडामेंटल इतना नहीं किया क्योंकि मार्केट अब मोमेंटम बनाने के मूड में थी, तो एकदम से शुरू में ड्रॉप आया यूरो में भी, पाउंड में भी, गोल्ड में भी। देन अगेन मार्केट जो है अपलिफ्ट कर गई। ठीक है, यूरो की फ़िलहाल की जो सपोर्ट है 0.987 के अराउंड, ये होल्ड रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये ब्रेक करता भी है इनके सिनेरियो, ये सारा सपोर्ट जोन है 0.987 टू 0.965 के अराउंड, ये सारा सपोर्ट जोन अब बन गया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी मार्केट नीचे ब्रेक करेगी, क्योंकि आगे देखें वैसे भी जाके इंटरेस्ट रेट जो है डाउन हो जाने हैं। 0.75 की जगह 0.50 इंक्रीज़ करेंगे दिसंबर में, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से फ़ेब में है वो करेंगे, उसके बाद ये पॉज कर देंगे। इससे ज़्यादा ये नहीं ले जा सकते, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने से जहाँ डॉलर को फ़ायदा हो रहा होता है वहाँ देखिए नुकसान भी है। फेड को अपने डेप्ट जो हैं वो भी पे आउट करने हैं उसी इंटरेस्ट रेट के साथ। तो ये बहुत सीन है, सिनेरियो है बहुत, जो इन्होंने चलाया हुआ है। ये सारा वो मनी प्रिंटिंग से शुरू हुआ था कोरोना में, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर इन्होंने मनी प्रिंट करके आवाम को अपने स्टिमुलस पैकेजेस दिए थे, वहाँ से कहानी शुरू हुई थी। बहरहाल उसको कवर अप करने के चक्कर में है यूएसए। और ठीक है, पाउंड का भी वही हिसाब है। देखिए अपनी सपोर्ट इसने जो है वो होल्ड रखी हुई है 1.22 के अराउंड, और थोड़ा बहुत अगर नीचे आता भी है डबल बॉटम के लिए, तो भी इसकी बाइंग ही बनेगी। गोल्ड का सिनेरियो फ़िलहाल अब देखिए, यहाँ से चांस लेना तो बनता है, बहुत अच्छा लेवल है इस वक्त 1672 पे है, 80 टच करके आया है। यहाँ से भी सेलिंग बनती है छोटी लॉट्स के साथ, यानी कि 2 लेवल हैं 1670 के अराउंड और 1685 के पास हो। 1690 का एसएल इसको दिया जा सकता है। बीटीसी की बात करें तो बहुत पहले से मैं ये भी बता ही रहा था, लास्ट रेट हमने ली थी जब शुरू में इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया था अपना 19,500 का लेवल। तो फ़िलहाल ये भी अपनी सपोर्ट पे आ गया, 20,800 के ऊपर है। लेकिन इसका जो कंसोलिडेशन का सारा फेस था वो था 1800 के अराउंड से लेके 22,500। ये अपसाइड क्लियर करे या डाउन साइड क्लियर करे, वहाँ मूवमेंट बना जाएगी मार्केट। अनटिल अनलेस वही बात है, 22,000 के पास सेलिंग बनेगी, डाउन से बाइंग बनेगी इसकी। ठीक है, यूएसडी जैपनीज़ येन जो कि बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन अब वो भी ऐसे लग रहा है कि डॉलर की वीकनेस के साथ साथ थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जैपनीज़ येन की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी ख़तरनाक चल रही हैं जापान की। वो फ़ौरन बयान दे देते हैं, फ़ौरन ही लेट जाते हैं कि जी जापान तो बस तबाह होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो जैपनीज़ येन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करने की गुंजाइश बनेगी। ऑयल की बात कर लेते हैं। ये भी लास्ट सिनेरियो हमारा जो इसका रहा था वो यही था कि 92 तक का टारगेट था, जो कि 92 टच करके अभी डाउन साइड मूवमेंट बना रहा है। ठीक है, सुबह इसने गैप डाउन कर लिया। अगर ये अगेन मिलता है हमें 92 के लेवल के पास, तो हम दोबारा सेलिंग के अंदर एंटर होंगे। स्टॉप लॉस के साथ $1 का स्टॉप लॉस काफ़ी रहेगा। क्रूड के अंदर देखें, लॉट छोटी रखा करें। क्रूड में फेक आउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके फिर नीचे आ जाता है, सपोर्ट ब्रेक करके फिर ऊपर आ जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए हाँ बहुत अच्छे लेवल्स आ जाते हैं, बाज़ औक़ात मार्केट खुद बोल रही होती है कि नहीं जनाब कमाएं, तो फिर वो एक
अलग बात होती है उसके अंदर। ठीक है, तो इस वक्त मार्केट का ये सिनेरियो। अच्छा, डेटा की कुछ बात कर लेते हैं, वीकली के क्या चल रहा है। देखिए गोल्ड में बायर है, ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड का बाय है। ठीक है, करेंसीज़ के अंदर कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स वगैरह आ रहे हैं, गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड बाय है। ये नीचे आता भी है तो फिर इतने फिज़िकल बायर्स के लिए बाइंग इसके अंदर पॉसिबल है, जो फिज़िकल बाय करते हो तो होल्ड रख सकते हैं इजीली। ठीक है, अच्छा डेटा की जहाँ तक हम बात करते हैं जनाब, तो अच्छा डेटा पूरे वीक का देख लेते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट जो हैं वो हमारे पास इवेंट्स डेटा हैं, इकोनॉमिकल डेटा। तो आज मंडे है, मंडे के अंदर डॉलर का कोई इतना ज़्यादा ख़ास हम डेटा नहीं देख रहे। ट्यूसडे के अंदर जैपनीज़ येन और कांग्रेशनल इलेक्शंस, ठीक है, कांग्रेस के इलेक्शंस हैं, इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, देखेंगे कि इससे कोई इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट पे, नहीं आ सकता। ट्यूसडे को है ये। और उसके अलावा वेडनेसडे के अंदर होलसेल इन्वेंट्रीज़ हैं, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ हैं, क्रूड के लिए है डेटा। 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है, ठीक है, 11 बजे रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। थर्सडे के अंदर सीपीआई है, इन्फ्लेशन, ठीक है, इसका इम्पेक्ट आएगा, गोल्ड पे भी आएगा, डॉलर पे भी आएगा, हर चीज़ पे आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं। और फ्राइडे को भी डेटा है, यूरो का फ्रेंच बैंक हॉलीडे है, यूएसडी बैंक हॉलीडे है। लेकिन मार्केट में कुछ मूव बनेगी, जो थर्सडे को बनेगी उसी का फॉलोअप होगा। और फ्राइडे को भी डेटा है मार्केट के अंदर कंज्यूमर सेंटीमेंट्स का और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का। ठीक है, तो ये मार्केट का इस वक्त इस हफ्ते का सिनेरियो है। मार्केट ने एक अच्छी मूव ली है। देखिए कभी भी मार्केट एक मूव लेती है अच्छी, तो उसके बाद थोड़ा सा होल्ड रखती है मार्केट। यही हुआ है कि मार्केट ने फ्राइडे को मूव बनाई है, जो कमाना था गंवाना था हो गया। अब थोड़ा सा मार्केट में सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, और उसके हिसाब से ही इसके अंदर लेके चलेंगे। गोल्ड के अंदर रिट्रेसमेंट बनती है, नीचे इसका जो लेवल है जहाँ पे इसको आना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं तो भाई अगर उसूलन देखा जाए प्रॉपर, अगर इसने फॉलो किया तो हाँ, तो ये 1620 और आने को 1560 भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा, मार्केट में देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि कौन कौन से लेवल ब्रेक्स करता है नहीं करता। फ़िलहाल के लिए सिनेरियो रही है कि 1680 ब्रेक ऊपर किया तो अच्छी बाइंग इसके अंदर आएगी बहुत ज़बरदस्त, और बाइंग के अंदर प्रॉफिट बनेंगे। लेकिन फ़िलहाल रेजिस्टेंस इसकी होल्ड है। डॉलर की जहाँ तक बात करें, देखें डॉलर इंडेक्स जो अब शो कर रहा है ना, वो ये कर रहा है कि एक हैवी रेजिस्टेंस जोन इसने अपने ऊपर बना लिया है, जो कि 111 से लेके 115 तक है, ठीक है, या इनिशियली कह लें तो 111 से लेके 113 तक। तो ये अभी फ़िलहाल तो इसका ब्रेक करना नज़र नहीं आ रहा, जो हालात हुआ क्या चल रहे हो टेक्निकली भी, इसलिए थोड़ा सा डॉलर ईज़ हो रहा है मज़ीद। फ़िलहाल एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बैठ गया आके, डॉलर गैप डाउन हुआ था, फिर इसने सपोर्ट होल्ड कर ली 111 की, 110.9, 110.9। तो देखेंगे जी मार्केट में, ठीक है। तो ये था वीकली ओवरव्यू। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0303223349 और होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करेंगे कि इस हफ्ते के अंदर अच्छी कमाई हो। मार्केट वॉलेटिलिटी का वेट किया करें, ठीक है, जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तब उसके अंदर देखें, सही गलत हो सकता है, कोई मसला नहीं है, स्टॉप लॉस लगाएं, छोटा लॉस करके बाहर आ जाएं, फिर बैठें, फिर अपॉर्चुनिटी देखें, ठीक है। अमूमन होता यही है, अब हम भी ये कर रहे थे, कभी हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। फ्राइडे को भी मेरे स्टॉप लॉस हिट हुआ, पहले हम बाइंग में थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे फ्राइडे को कि इतनी बड़ी मूव बन जाएगी मार्केट के अंदर, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस देके हमने काम किया, स्टॉप लॉस हिट हो गए तो कोई मसला नहीं। पूरे वीक के अंदर जो आ रही थी अर्निंग्स, उसके अंदर से थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। फिर बना लेंगे, मार्केट है बंद तो होनी ही चलती रहेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।